हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सब जानते हैं सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। तो आज का शीर्षक है आज ही क्यों नहीं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर व सम्मान किया करता था। गुरुजी भी अपने शिष्य को बहुत प्यार करते थे, मगर वो शिष्य बहुत ही आलसी था और पढ़ाई पढ़ाई से तो बहुत ही दूर भागता था। जो भी काम आज करने होते थे वह कल के लिए छोड़ देता। उसके इस स्वभाव से गुरुजी बहुत परेशान रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका शिष्य समाज में पीछे रह जाए, क्योंकि आलस्य से भरा व्यक्ति बिना मेहनत किए ही फल प्राप्त करने का लोभी होता है और वह जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेता। और अगर वो कुछ लेने की सोचता भी है तो आलस्य के कारण कोई निर्णय ले ही नहीं पाता है। आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी आने वाले अवसरों का फायदा नहीं उठा पाता है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को सही मार्ग पे लाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा शिष्य के हाथ में गुरुजी ने देते हुए कहा, ये जादुई पत्थर है। मैं 2 दिन के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। इस पत्थर से तुम जिस भी लोहे की चीज को छुओगे वह सोना बन जाएगी। पर याद रहे, अगर दिन सूरज डूबने के बाद मैं तुमसे ये वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। पहले दिन तो उसने सोचते सोचते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा होगा तो वह कितना खुशहाल हो जाएगा। इतने नौकर होंगे कि उसको पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो जागा तो उसको ये अच्छी तरह से याद था कि आज ही का दिन उसके पास है। उसके मन में पक्का विचार आया कि आज वो पत्थर का फायदा जरूर उठाएगा जो गुरुजी ने उसको दिया है। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाकर लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उनको पत्थर की मदद से सोने में बदल देगा। दिन बीतता रहा और वह सोच में बैठा रहा, अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाऊंगा और सामान लेके आ जाऊंगा, ये तो मेरे ही हाथ में है। उसने सोचा कि दोपहर का खाना खाकर ही बाजार जाऊंगा, लेकिन खाना खाने के बाद तो उसको आराम करने की आदत थी। तो उसने उठने की बजाय सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, मगर ये क्या, वो तो आराम करते करते सो ही गया। जब वह उठा तो सूरज डूबने ही वाला था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागने लगा और रास्ते में उसने अपने गुरुजी को देखा। उनको देखते ही वह उनके पैरों में गिर गया और उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की मांग करने लगा। मगर गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। देखा दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण खो देते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी या महान बनना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर अपने अंदर विवेक, श्रम और जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए कि आज ही क्यों नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या फिर नया कुछ भी डालूं तो आप उसको सबसे पहले सुनें। थैंक यू।